नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी कंपनी बताऊंगा जो कि आप मार्केट की इस गिरावट में आप उस पर नज़र बना के और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, जब भी वो आपको अच्छे लेवल पे मिले आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो 2 दिन से बहुत मार्केट इधर उधर हुआ है। तो आप अगर नज़र बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। देखिए, पहली जो कंपनी है आपको मैं बताना चाहता हूँ, नवीन फ्लोरिन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, इस कंपनी ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कि आप यहाँ पे अगर मैं इसके रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए, लगभग इसने 10 साल में देखिए लगभग 55 गुना पैसा कर दिया है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त इसने दिया है कि 10 साल में लगभग इसने 55 गुना पैसा कर दिया है। और देखिए, दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, पॉलीमेड। देखिए, ऐसे तो कई कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। और मैं हर कंपनी के ऊपर मैं बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि हर कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, एक ये मल्टी बैगर रिटर्न तैयार हो रहा है। ये कंपनी मल्टी बैगर अभी तैयार हो रही है कंपनी। इसने देखिए 21 गुना पैसा कर दिया 10 साल में। ठीक है, और देखिए इसके अलावा एक कंपनी है अल्काइल माइन। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये भी कंपनी कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत ही भयंकर रिटर्न दिया है। आप इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, 11,956, कितना, 11,956% का रिटर्न दिया है, मतलब 10 साल में। तो आप समझ रहे हो कितना आपका पैसा हो गया, लगभग 119 गुना के करीब हो गया, 119 गुना के करीब हो गया। आपको ऐसी मल्टी बैगर कंपनियां रखनी चाहिए आप अपने पोर्टफोलियो में। और अगर देखिए, मैं दूसरी कंपनी की बात करूं तो दीपक नाइट्रेट। आप इस कंपनी को कैसे भूल सकते हैं, जो कि बादशाह है। और इसका देखिए, जो ये स्टॉक की जो क्वालिटी है वो भी एक्सीलेंट क्वालिटी है। ठीक है, और हालांकि ये अभी वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी आपको पैसा लगाने में देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी इस स्टॉक में बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और देखिए, दूसरा और इसके अलावा और एक कंपनी है अवंती फीड्स। ठीक है, ये भी कंपनी एकदम लाजवाब है। इसके मुकाबले में तो कोई भी कंपनी नहीं है, इसके मुकाबले में कोई भी कंपनी नहीं है। हालांकि इस इसका जो रिटर्न है बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। मैंने तो इसके ऐसा रिटर्न किसी कंपनी में नहीं देखा। और ये अभी भी आपको अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल रहा है। किस वैल्यू पे? अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल रहा है। इसके अगर मैं रिटर्न बताऊं तो आप यहाँ पे देखिए, 21,447% का रिटर्न है 10 साल में। कितना? आप सुन पा रहे हैं, 21,447%, मतलब 214% का रिटर्न है, लगभग 214% का, भयंकर ज़बरदस्त। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, और स्टॉक है ये ग्रेनुअल इंडिया। ठीक है, तो ये भी कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर मैं
इसके ऊपर बात करूं तो आप ये भी अभी आपको फेयर वैल्यू में मिल रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरा है, ठीक है। तो ये भी आपको फेयर वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए लगभग इसने 36 गुना, लगभग 36.5 गुना यहाँ पे पैसा किया है 10 साल में, केवल 10 साल में। और उसके बाद ये है देखिए नौकरी। नौकरी तो हाल फ़िलहाल देखिए नौकरी है, मतलब ये इन्फो एज, ये इतना ज़्यादा नहीं रिटर्न दी है, क्योंकि अभी ये मैं आपको बताऊं कि लगभग ये अभी तैयार हो रही है, मल्टी बैगर बनने के लिए एकदम रेडी है। और इतनी ज़बरदस्त इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो देखिए गुड क्वालिटी है। और अगर मैं इसके बात करूं तो ये वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए हालांकि वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं, आप वेट करके इंतज़ार करके जैसे ही आपको मौका मिले आप अच्छा चौका मार सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो लगभग इस कंपनी ने भी 16 गुना का रिटर्न दिया है, 16 गुना का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये अभी मल्टी बैगर तैयार हो रही है। और फिर उसके बाद एक और कंपनी है एफएल इंडिया, ये भी मल्टी बैगर तैयार हो रही है। हालांकि एफएल इंडिया का अभी ज़्यादा तो दिन नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए, लेकिन फिर भी ये गुड क्वालिटी का स्टॉक है, यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देख लीजिए, देखिए ये इसने 1 ईयर में रिटर्न देखिए 237% का रिटर्न है। तो ये भी मल्टी बैगर तैयार हो रही हैं कंपनियाँ। देखिए जो मल्टी बैगर हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल कुछ आप ऐसे देख लीजिए। और यहाँ पे अगर देखिए मैं बात करूँ तो अदानी ग्रीन का, अगर मैं अदानी ग्रीन के बारे में बात करूँ तो ये भी कंपनी एक मल्टी बैगर है, तैयार हो रही है मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए। और मल्टी बैगर इसने रिटर्न दिया भी है, देखिए 3 साल में लगभग 2 साल में लगभग 31 गुना पैसा कर दिया है, पैसे छापने की मशीन है। और एक और कंपनी है देखिए IOLCP, ठीक है, ये भी केमिकल एंड फार्मा की है, ये भी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन देखिए अभी ये भी कंपनी आपको एक एट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल रहे हैं, आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसने भी 10 साल में 16 गुना पैसा दिया है, कितना 16 गुना करके पैसा दे दिया है। गजब की कंपनी है, गजब की पैसा छाप रहे हैं। देखिए इसके अलावा और कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा देखिए बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप अपने अगर पोर्टफोलियो में रखिए कोई भी स्टॉक, वो एक मल्टी बैगर होना चाहिए, मतलब पैसे छापने की मशीन होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रल पॉलीटेक, कितना है इसका रिटर्न, लगभग 109 गुना पैसा कर दिया है, 109 गुना पैसा कर दिया है। तो अभी इसके मार्केट में देखिए अभी कौन सी है, प्रिंस पाइप, प्रिंस पाइप अभी मल्टी बैगर बन रही है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए, ज़्यादा ध्यान आपका रहना चाहिए यहाँ पे प्रिंस पाइप के ऊपर। देखिए 1 ईयर का रिटर्न आपको तो और ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 172% का बस खाली रिटर्न दिया है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा हमेशा आपकी नज़र जो मल्टी बैगर तैयार हो रही हैं उस पर भी होना चाहिए। देखिए हम लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं मार्केट में, तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ बन रहा है। ऐसा नहीं कि हमने पेनी स्टॉक में डाल दिया तो हम करोड़पति हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक पे ध्यान दीजिए कि जिसने अच्छा पैसा फ्यूचर में करके दिया है,
उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और जो अभी मल्टी बैगर हो रही है कंपनियां, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और ये पेनी स्टॉक को लेकर आप ना रहिए, क्योंकि ज़्यादा निवेशकों का, जो रिटेल निवेशक होते हैं, ज़्यादा उनका फोकस पेनी स्टॉक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका फोकस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक पे कि जो भी लॉकडाउन से इतना अच्छा रिटर्न दिया है उस पर फोकस होना चाहिए, और जिनका मल्टी बैगर पहले का रिटर्न है उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।